बंद के आह्वान में समस्त ST/SC OBC संयुक्त मोर्चा के आवेदन निवेदन पर हम सभी 99 के सफाई पर उपस्थित सभी साथियों को प्रथम वर्ग का जोहार जोहार जोहार, जय भीम जय भारत। साथियों, हम सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, संख्या तो वाकई में कम लग रही है। आज भी हमारे ग्राम क्षेत्रों में जितने भी लोग सोशल मीडिया से मोबाइल के माध्यम से जुड़े हैं, लगता है मुझे शायद उनको बस जानकारी रही। बाकी जो हमारे लोग हैं जो गांव में हैं, उनको जानकारी करने का भाव या आने में संसाधन का अभाव, ये दो वजह से शायद संख्या नहीं पहुंच पाई है। फिर भी आज हम इस मंच के माध्यम से जो भी चर्चा परिचर्चा चिंतन करेंगे, निवेदन है कि जाकर के हम गांव में एक ग्रामीण स्तर पर चौपाल बैठकर और वहाँ सबको हम बताएं कि वास्तव में आज के जो आंदोलन की वजह ये सब क्या है। हमारे साथ में अंदर ही अंदर हमको समझ में नहीं आ पाता, वैसे ही जो है एक अंदरूनी सोच जो है हम लोगों को मिटाने के लिए, ये हमारे संविधान पर कुठाराघात करने के लिए, और हम जिस स्थिति में आज आए हैं वो कहीं ना कहीं उस आरक्षण का संरक्षण है, जिसकी वजह से शायद हम चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे आज हम अपनी आर्थिक स्थिति में जिस स्थिति में आए हैं, और महज एक या दो पीढ़ी ही हमारे समाज के द्वारा पढ़ाई लिखाई की गई है। मात्र एक दो पीढ़ी की शिक्षा व्यवस्था पे हम इस स्थिति में आए हैं, और इसी पर ही हमारे लोग नजर पड़ रही है, उनकी नजर पड़ गई है कि अब ये समाज बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसको हम कैसे रोका जाए। देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में हमारे न्याय देने वाले जो लोग वहाँ जो बैठे हैं, वो हमारे मानसिक तक विपरीत लोग बैठे हैं। उनके द्वारा समय समय में या तो फिर हमको एक चेतावनी के रूप में हो, या हमको एक अवसर दिया जाता है कि एक चेक किया जाता है कि हम देखते हैं कि इनके अधिकारों पर हम कुठाराघात करें तो जो लोग कितने जागरूक हैं और कितना आंदोलन कर पाएंगे। विगत में आपने एक आंदोलन हुआ था आरक्षण के विरोध में, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। उसके बाद ये पुनः आरक्षण पर कुठाराघात अभी ये न्यायपालिका के द्वारा हुआ है। निवेदन करते हैं सरकार शासन से, उस न्यायपालिका से भी कि अगर आप ऐसी टिप्पणी हमको चेतावनी के रूप में देते हैं या हमको आंदोलन करने पर मजबूर करते हैं, तो हम धीरे धीरे इतना जाग चुके हैं कि अगर हम चाहें तो इस आंदोलन को बहुत आगे और इस बड़े रूप में ले जा सकते हैं। लेकिन आज हम एक चिंतन के रूप में इस कार्यक्रम को रख रहे हैं। अगर न्यायपालिका इन चीजों पर टिप्पणी कर रही है, तो वही न्यायपालिका, वही सुप्रीम कोर्ट माननीय उससे भी निवेदन करते हैं कि आज हमारे प्रदेश में, देश में जो लाखों की संख्या पर जो बैकलॉग भर्ती है, जिनको रोक करके रखा गया है, उस डिब्बे में ढक्कन लगा करके सरकार रखी है, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करती है। हम निवेदन करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन पर भी टिप्पणी करे कि जो बैकलॉग की भर्ती है उनको कंप्लीट की जाए। तमाम विभागों में आज पूरी खाली पद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी कार्यपालिका व्यवस्था है वो भी लड़खड़ाई हुई है। आरक्षण का विरोध करने वाले भाइयों से हम कहना चाहेंगे, अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे पूरे विश्व स्तर पर ओलंपिक का कार्यक्रम हुआ है, ओलंपिक खेल आयोजित हुआ है। अब आप सबसे हम पूछना चाहते हैं, क्या ओलंपिक में आरक्षण की व्यवस्था है?
नहीं है तो फिर मेडल की संख्या कहाँ है? हमारा देश किस स्तर पर है? जब भी देखो वही हमको गली गली बोलता है कि आरक्षण वाले लोग हैं, आरक्षण वाले लोग हैं। हमको गाली की तरह लगता है कभी, लेकिन हम जवाब आपसे भी चाहते हैं कि जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ पर व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है, वहाँ पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारा देश? ये कुछ वजह निवेदन करते हैं सरकार से। हमारे जो शासकीय बजट का देखा जाए तो हमारी इस वर्ग के जो बजट है, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, मैंने आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 207 करोड़ जो हमारा आदिवासी उप योजना का जो बजट था उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेमेंट के रूप में, वेतनमान के रूप में दे दिया गया है। ऐसे बात है, लेकिन हम उतने जागरूक कब हो पाएंगे कि प्रत्येक पत्र को हम पढ़ सके, प्रत्येक मतलब शासन की हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की, केंद्र शासन की हो, उन पत्रों को हम पढ़ें। जब भी कोई पत्र जारी होता है उनको खंगालने का प्रयास करें। आज हमारे युवाओं के हाथ में 100% मोबाइल है। इस मोबाइल का सदुपयोग करें, इस मोबाइल पर हम ढूंढें कौन सा पत्र कब जारी हुआ है, कौन सा गजट कब जारी हुआ है, कब कौन सा अधिकार और संरक्षण आरक्षण हो चाहे किसी भी योजना उपयोजना की जानकारी उसमें लाई गई है, उसके माध्यम से हम ढूंढ करके पता कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और हमारे साथियों को हम अवगत करा सकते हैं। कुछ चंद बातें इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम।